हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग क्या होती है, कौन से कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, एंड तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड एनआईटी आईआईटी, तुम्हारा डिज़ायर्ड एनआईटी आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई कैसे मिलेगा, तुमने कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कंप्लीट प्रोसीजर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल मिस आउट मत करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चॉइस फिलिंग में या फिर किसी प्रोसीजर में कुछ गलती कर देते हैं और उनकी डिज़ायर्ड सीट उनके हाथ से निकल जाती है। तो तुम बैठ जाओ, चाहो तो अपने पेरेंट्स को बुला लो, लेकिन इस वीडियो को एंड टू एंड ध्यान से देखना। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जोसा क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे सामने डेफिनेशन आ रही है, ये मैंने विकिपीडिया से उठाई है, मैंने नहीं लिखी। तो जोसा स्टैंड्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, दैट हैज़ बीन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, टू मैनेज एंड रेगुलेट द जॉइंट सीट एलोकेशन फॉर एडमिशंस टू 121 इंस्टीट्यूट्स फॉर द अकेडमिक ईयर 24-25। तो 121 इंस्टीट्यूट्स जिनकी ये बात कर रहा है जोसा, वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गए होंगे। वो इंस्टीट्यूट्स है 23 IITs, 31 NITs, IIEST शिवपुर, 26 ट्रिपल IITs एंड 40 GFDIs। तो ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो जोसा जिसमें एडमिशन रेगुलेट करता है, और जोसा के थ्रू तुम इन कॉलेज से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो वो है 75% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, और टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव क्लास 12th और इक्विवेलेंट। या तो तुमने क्लास 12th के एग्जाम्स आते CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड में तुमने 75% मार्क्स लाए हो, या फिर तुम उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में आते हो। तो 75% तो बहुत लोगों को पता होगा। 20 परसेंटाइल जिनको नहीं समझ आ रहा, वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स ने अगर वो बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो 20 परसेंटाइल मीन्स कि टॉप 80 स्टूडेंट्स, यानी कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर जो आ रहा होगा, जो टॉप 80 स्टूडेंट्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, नॉट टॉप 20%। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स जो होते हैं वो अपनी परसेंटाइल लिस्ट या रैंक लिस्ट रिलीज करते हैं, तो टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में तुम एलिजिबल होगे। ठीक है, जो 75% क्राइटेरिया है, इसको लेके एक बहुत मेजर कन्फ्यूजन रहती है कि क्या इसके अंदर बेस्ट ऑफ 4 लगेगा। तो नहीं, बेस्ट ऑफ 4 नहीं होता। 75% कैलकुलेट किया जाता है तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लैंग्वेज एंड एनी फिफ्थ सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम दीज 4। तो इन 5 सब्जेक्ट के एग्रीगेट से अगर 75% ऊपर है, देन यू आर एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। ठीक है, अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ से वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई फीस नहीं लगती। जोसा काउंसलिंग के आपने वेबसाइट पर जाना है www.josa.nic.in, एंड अपने जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर से आपने लॉग इन करना है। ठीक है, इसमें एडवांस का एप्लीकेशन नंबर नहीं लगेगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब आप देखोगे यहाँ पे येलो कलर का मैंने बॉक्स डाला है, ये और स्लाइड्स के अंदर भी आ रहा होगा, तो इसके आगे बात कर लेता हूँ। मैंने क्या किया है कि मेरे को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मेरे को तुम्हें देनी चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन है। अगर तुम नहीं फॉलो भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। तो उसके आगे बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गई, तो स्टेप नंबर 2 इज चॉइस फिलिंग। अब हमने क्या करना होता है, हमने अपनी डिजायर्ड ब्रांच, डिजायर्ड कॉलेज के हिसाब से एक प्रायोरिटी ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी वाइज भरा जाता है। यानी कि फर्स्ट पे जो रखा हुआ है वो सेकंड से ज़्यादा प्रायोरिटी। अगर तुमने आईटी बॉम्बे की सीएससी, आईटी दिल्ली की सीएससी से ऊपर रखी हुई है, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें आईटी बॉम्बे की सीएससी मिले मोर देन आईटी बॉम्बे की सीएससी। मतलब सिंपल सा ही लॉजिक है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, तो तुम ब्रांचेस प्लस कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर देते हो। ये चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? एक तो तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारा डिजायर्ड कॉलेज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम आईआईटी दिल्ली के अंदर जाना चाहते हो और उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो तुम उसको टॉप पे रखोगे, और कोई ब्रांच तुम करना नहीं चाहते तो तुम नहीं रखोगे। एक तो ये ऑप्शन है कि जो डिजायर्ड ब्रांच है, कॉलेज है, तुम उसके हिसाब से फिलिंग करो। दूसरी ये ऑप्शन होती है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं कि प्रीवियस ईयर की रैंक के कट ऑफ ट्रेंड्स देखते हैं। अगर वो देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एनआईटी रॉड के लिए उसकी सीएससी फॉर एग्जाम्पल क्लोज हो गई 3000 रैंक पे, और मेरी रैंक है 2500, तो वो सोच लेते हैं कि ठीक है, मेरे अच्छे चांसेस हैं कि मेरे को एनआईटी राउड के लिए मिल जाएगा। ये जो डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, ये जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ, ये कंप्लीटली वो है हाइपोथेटिकल है, तो इनके नंबर्स पे मत जाना, एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि एनआईटी रोड के लिए 3000 है और तुम्हारी 2500 रैंक आई है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम एलिजिबल हो, तो तुम उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स को देख के चॉइस फिलिंग होती है। यहाँ पे प्रो टिप ये है कि नो नीड टू फिल सो मेनी चॉइसेस। 121 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर हर कॉलेजेस की सो मेनी ब्रांचेस हैं, सब कुछ भरने की जरूरत नहीं है। बैठने को तो तुम 500, 600, 700 भर दोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस और तुम ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 8000 रैंक है, तो तुम क्या करो,
लेट्स से 8500 टू 7500, 7500 टू 8500 के बीच में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी ब्रांचेस पढ़ रही हैं वो फिल कर दो। बहुत कम ही ब्रांचेस होती है, मैक्सिमम 50 60 100 ब्रांचेस होंगी, 100 ब्रांचेस 100 कॉलेजेस होंगे जो इस रेंज के अंदर लाई करते होंगे। फिर तुम क्या कर सकते हो, थोड़े से ऊपर के रख लो कि अगर किस्मत चल गई, हो सकता है कुछ मिरेकल हो गया तो मेरे को ऊपर के ब्रांचेस मिल जाएंगी, तो थोड़ी ऊपर फिल कर दो और थोड़ी सी नीचे फिल कर दो फॉर द सेफर साइड। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारी जो रैंक है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखो, उसके आसपास की ब्रांचेस और कॉलेजेस भर दो, थोड़ी सी उससे बेटर रैंक वाले भर दो ताकि किस्मत में हो तो मिल जाए, और थोड़ी सी कम वाली भर दो ताकि सेफर साइड के लिए अगर कुछ भी होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी कट ऑफ के अंदर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो एक सेफर साइड होगी, एक नीचे वाली बेटर रैंक, बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चॉइस फिलिंग के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इमेज हो सकता है तुम्हें क्लियर ना हो, इसलिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया। जब तुम चॉइस फिलिंग कर दोगे तो एक टैब होगा लॉक चॉइसेस का, उसके अंदर दो ऑप्शन होंगी कि आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस एंड आई विल लॉक लेटर। लॉक चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि तुम चॉइस फिलिंग जब करते हो तो तुम उसको मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हो। तुम दोस्तों से डिस्कस करते हो, पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हो कि ये ब्रांच ऊपर भरनी चाहिए, ये कॉलेज ऊपर भरना चाहिए। जो भी चीज़ें डिस्कशन होती हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स चेंजेस होते हैं। तो लॉक करने का मतलब ये होता है कि ठीक है, ये जो मैंने चॉइस फिलिंग करी है मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, आप इसको लॉक कर दो, पूरे जो समय चॉइस फिलिंग चलने दो। ठीक है, तो एक ऑप्शन होती है लॉक की। अब वो आपसे पूछता है कि आप लॉक करना चाहते हो या फिर आप कंटिन्यूसली चेंज करते रहना चाहते हो, जब डेडलाइन होगी तो ऑटो लॉक हो जाए। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आई विल लॉक लेटर पे क्लिक करो, बिकॉज अगर तुम भूल भी गए लॉक करना तो सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा, तुम लॉक नहीं भी करोगे तो अपने आप लॉक हो जाएगी। अग्री टू लॉक कर दिया और बाद में जाके पता चला कि कुछ गलती हो गई या किसी ने रेकमेंड किया कि नहीं ये ब्रांच बेटर है, कॉलेज बेटर है, तो फिर बाद में चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आई विल लॉक लेटर इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लॉकिंग, जब तुम लोग चॉइस फिलिंग कर दोगे ना तो तुम्हें एक मॉक सीट अलॉट होगी। ठीक है, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये जो काउंसलिंग स्टेप है, ये जोसा यूनिक है, ये हर काउंसलिंग में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। चॉइस फिलिंग तुमने की, चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हें एक मॉक सीट अलॉट होगी। ये जो नॉर्मल राउंड्स हैं जोसा के उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तुम्हें वो बोलेगा कि तुमने चॉइस फिलिंग करी है, प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए हमें लगता है कि तुम्हें ये ब्रांच और ये कॉलेज मिल जाएगा। अब तुम कहोगे अच्छा मेरे को लग रहा था कि जो मैंने फिलिंग करी है उस हिसाब से मेरे को आईआईटी दिल्ली में सीएससी मिलेगी, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर में मिल रही है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कहीं चॉइस फिलिंग गलत तो नहीं कर दी। तो जैसे ही तुम्हें मॉक सीट अलॉट होगी तुम चॉइस फिलिंग को फिर से ठीक कर सकते हो, फिर से मॉडिफाई कर सकते हो रिगार्डिंग की तुम्हें जो डिजायर थी वो नहीं मिली, तो हो सकता है कि तुमने कुछ गलती कर दी हो। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि एक बार तुम फिर से रिव्यू कर लो, लेकिन अगेन लॉक नहीं करना जब तक तुम मॉडिफाई करना चाहते हो। एक बार लॉक हो गया उसके बाद मॉडिफाई नहीं होगी, इसको ध्यान में रखना। फोर्थ स्टेप है एक्चुअल राउंड्स। तो जोसा एक बार शुरू हो गया, लॉक हो गई, डेडलाइन खत्म हो गई, उसके बाद जोसा शुरू हो जाएगा। 6 राउंड्स की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसे होगी, फर्स्ट राउंड शुरू होगा, जिन बच्चों को सीट्स मिल जाएंगी, जिनको नहीं मिलेगी नहीं मिलेंगी, उसके आगे का प्रोसीजर मैं समझाता हूँ। कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा फर्दर प्रोसीजर्स के लिए, फिर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। सेकंड राउंड शुरू होगा, सेम प्रोसीजर होंगे, सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड। 6 राउंड्स की काउंसलिंग होती है। 6 राउंड के बाद जोसा एंड हो जाता है। जब तक तुम्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तब तक कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस इसकी है नहीं, और जब तक सीट अलॉट नहीं हो रही तब तक कोई पैसे नहीं देने। एक प्रोटिप यहाँ पे ये है, बहुत बार देखा गया है मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलिंग, चाहे तुम जोसा देख लो, जैक देख लो, आईपीयू देख लो, और भी सारी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, तुम चाहे जितनी भी काउंसलिंग देख लो, ये ट्रेंड देखा गया है कि लास्ट के राउंड्स में, एक राउंड पहले, 2 राउंड पहले, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, बिकॉज मल्टीपल काउंसलिंग चल रही होती है, मल्टीपल बच्चों को कॉलेज अलॉट होते हैं। तुम लोग भी ऐसे होगे जिन्होंने कई जगहों पे पैसे डाल रखे होगे, कई जगहों पे काउंसलिंग्स कर रहे होगे तुम लोग। तो बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होता है कि अच्छा मेरे को डीटीयू में बेटर सीट मिल रही है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ जोसा छोड़ देता हूँ, एनआईटी छोड़ देता हूँ, या फिर हो सकता है मेरे को एनआईटी में बेटर सीट मिल रही है तो मैं जोसा जैक छोड़ देता हूँ, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर बच्चों को लग रहा होता है कि अब इसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को ढंग की सीट नहीं मिल रही, तो इसको छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई भी केस हो सकता है। बहुत सारे बच्चे लास्ट में छोड़ने लग जाते हैं, ये काउंसलिंग को छोड़ने लग जाते हैं, सीट्स को, बेटर सीट्स मिल जाती हैं। तो इन राउंड्स में, लास्ट का एक राउंड, 2 राउंड में बहुत हैवी जंप आता है। तो यहाँ पे मेरी प्रोटेप ये है कि जोसा को, क्योंकि पैसे नहीं देने, जब तक पैसे नहीं देने तो फिर क्या दिक्कत है, एंड तक बने रहो, क्या पता तुम्हें एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए। ठीक है, सो डोंट लीव, यू माइट बी लकी, माइट बी। ठीक है, फाइनली नहीं, स्टेप नंबर 5, सबमिट विलिंगनेस एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो अब क्या होगा, अब तुम्हें फॉर एग्जांपल किसी भी एक राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी राउंड में जब फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी, अगर तुम्हें फर्स्ट में नहीं हुई तो तुम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे, सेकंड में नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी उसमें तुमने क्या करना होगा, एक तो तुमने विलिंगनेस सबमिट करनी होगी, जो मैं आगे समझाता हूँ, एंड एक सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेज हैं तो एक एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस का पॉइंट ये है कि जैसे तुम्हें अलॉट हुई, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोल दिया गया कि तुम्हें एनआईटी त्रिची के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो गई है, तो अब तुमने क्या करना है, तुमने विलिंगनेस सबमिट करनी है, जो मैं आगे समझाऊंगा, फिर से रिपीट करा, सॉरी। सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब है कि तुम कहोगे कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को सीट अलॉट हुई है, मेरे को अच्छी लगी तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, नहीं अच्छी लगी तो फिर मैं आगे राउंड्स में जाना चाहूँगा।
तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना ज़रूरी है। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देते, जो यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में राइट साइड पे लिखा हुआ है, अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देते तो एक तो सीट चली जाएगी, दूसरा जोसा में आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी तो उसी राउंड में आप बाहर हो जाओगे और जोसा में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर जोसा में पार्टिसिपेट करना है या फिर वो कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसकी सीट लेनी है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी। कितनी फीस देनी है? 40,000 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट एंड 20,000 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। यहाँ पे एक जो प्रो टिप जो मुझे भी अपनी काउंसलिंग के टाइम पे पता चली थी, जो मेरे को लगा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आई इवेंचुअली रियलाइज कि ये चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती, कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो जोसा की वेबसाइट पे 40,000 एक डिसेंटली बिग अमाउंट है, ठीक है। तो एक तो गुड इंटरनेट कनेक्शन रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गए, बिकॉज ट्रांजैक्शन फेल विल लीड टू नॉट सबमिटिंग द एक्सेप्टेंस फीस एंड विल लीड टू आपको बाहर निकाल देना जोसा से, ठीक है। तो वो हम चाहते नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हमको बाहर निकाल जाए, हम ये नहीं चाहते कि कॉलेज मिस हो जाए। तो गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई बात स्टेप 5 की। स्टेप 5 के अंदर आगे का पॉइंट फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को या पेरेंट्स को समझना जरूरी है। फ्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक बार आपको सीट अलॉट हो गई, जैसे मैंने बताया एनआईटी त्रिची के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो गई, अब आपके पास ऑप्शन होगी, या तो आप उसको फ्रीज कर सको, फ्लोट कर सको, स्लाइड कर सको। फ्रीज का मतलब ये है कि ठीक है, मेरे को जो त्रिची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है मैं उससे खुश हूँ, मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ, मैं एडमिशन लेके त्रिची जाना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्लोट करो, आप कहो कि ठीक है त्रिची मेरे को पसंद है, लेकिन अगर इससे कुछ बेटर मिल सकता है मेरे को त्रिची में या त्रिची के से ऊपर भरी हुई ब्रांचेस के अंदर, भरे हुए कॉलेजेस के अंदर, तो उसमें आप मेरे को अपग्रेड कर देना। दैट मीन्स कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन। अगर अपग्रेड नहीं होता तो ये सीट कहीं नहीं जाएगी, जोसा आपको डाउनग्रेड नहीं करेगा। इस सीट से आप ऊपर ही जा सकते हो, नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। फाइनली स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये है कि एनआईटी त्रिची मैकेनिकल मिल गई, आपने कहा कि ठीक है एनआईटी त्रिची बहुत बढ़िया कॉलेज है मेरे लिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मैंने ऊपर एनआईटी त्रिची की इलेक्ट्रिकल, एनआईटी त्रिची की ईसीई या फिर सीएससी भरी हुई है तो मैं एनआईटी त्रिची में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन हुआ, अगर सीट अवेलेबल हुई तो आप मेरे को मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ईसीई या सीएससी में शिफ्ट कर देना। इसका मतलब होता है स्लाइड। तो फ्रीज का मतलब हो गया हैप्पी, सेटिस्फाइड, वहीं रोक दो। फ्लोट का मतलब है कि सेटिस्फाइड हूँ लेकिन मैं कॉलेज प्लस ब्रांच किसी भी एक में अपग्रेडेशन चाहता हूँ। एंड स्लाइड कि कॉलेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बस ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहता हूँ। प्रो टिप यहाँ पे ये है कि प्रेफर करो कि आप फ्लोट या स्लाइड ही करो, अनलेस आपने नंबर 1 पे भरा हुआ है कि मेरे को आईटी बॉम्बे की सीएससी चाहिए और आईटी बॉम्बे की सीएससी मिल गई, फिर तो आप फ्रीज कर दो। जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उससे तो ऊपर कुछ अपग्रेड होगा ही नहीं, तो वहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, 99% कैंडिडेट्स के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप फ्लोट एंड स्लाइड ही करो। फाइनली जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो आपको एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके अंदर आपको चाहिए होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जेई मेंस का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस चेक कॉपी या फिर इमेज ऑफ पासबुक, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें, या फिर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, जब आप जोसा का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखोगे तो उसके अंदर लास्ट पेज में फॉर्मेट दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उसी फॉर्मेट पे बनवा सकते हो, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट। जो माइग्रेशन, ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये सब आपको कॉलेज से ही मिल जाता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट कई जगहों पे लगता है, कई जगहों पे नहीं लगता, बनवा के रख लो। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइम से पहले बनवा के रख लो, बिकॉज आगे जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे और कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, तो पहले से बना होगा तो फिर उस समय भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 12th मार्कशीट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 12th का रिजल्ट अभी अभी आया है, तो बहुत सारे बोर्ड्स ने अभी तक मार्कशीट हार्ड कॉपी जो है, सॉरी 12th की मार्कशीट की जो हार्ड कॉपी है वो अभी तक सबको नहीं दी होगी। तो डिजी लॉकर के ऊपर अपनी हार्ड कॉपी, अपनी सॉफ्ट कॉपी रिट्रीव कर सकते हो, उसका प्रिंट निकलवा लो और एक बार स्कूल से जाके वेरीफाई करा लो कि मेरी अभी जो ऑफिशियल मार्कशीट है वो अभी तक आई नहीं है, तो मैं ये वाली मार्कशीट को रेफर करूँगा, तो आप एक बार साइन कर दो कि ये मार्कशीट करेक्ट है। वैसे तो डिजी लॉकर वेरीफाइड होती है, लेकिन स्कूल से भी करा लोगे तो एक एडेड बेनिफिट होगा, ठीक है। फाइनली ये सारे प्रोसेसेस हो गए, 6 राउंड खत्म हो गए, आपने अपनी डिजायर्ड सीट सेलेक्ट कर ली। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार आपको फेवरेट आपका कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज में जाना है, अपने फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एडमिशन कराना है, एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग लाइफ। अब आप इंजीनियर बनने की राह पे चल चुके हैं, ठीक है। तो ये था जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। बीच में थोड़ा शोर आ गया था तो वीडियो को कट करना पड़ा था। ये था जोसा का कंप्लीट प्रोसेस। किसी भी स्टेप में, काउंसलिंग के किसी भी प्रोसीजर के अंदर आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो, हम बता देंगे। अगर हमें लगा कुछ इलेबोरेटिव डाउट है तो शॉर्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछना, हम नहीं चाहते कि ये छोटी मोटी मिस्टेक्स के चक्कर में ना हमें डिजायर्ड कॉलेज ना मिले और फिर वो ज़्यादा गिल्ट होता है, ठीक है। उस चीज़ से कम गिल्ट होता है कि यहाँ कॉलेज जाना था लेकिन नंबर नहीं आए, लेकिन जिस कॉलेज में नंबर आए हैं, रैंक आई है, उस कॉलेज में जाना पॉसिबल है और ये छोटी मोटी गलती के चक्कर में नहीं जा पा रहे ना, तो वो पूरे हमेशा के लिए गिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो गिल्ट हमने नहीं रखना है। जो भी डाउट है डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जोसा काउंसलिंग का वीडियो, लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एक मैंने स्लाइड रखी थी सी सैप के लिए, तो सी सैप थोड़ा और इलेबोरेट प्रोसेस है, तो मैं पूरा इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि सी सैप का एक इलेबोरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के अंदर मेरे को मेंशन कर देना। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा बहुत डिटेल जानना है तो मैं सी सैप के बारे में बता देता हूँ।
सीसैब क्या होता है? ऑन द स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है। 6 राउंड खत्म हो गए जोसा के, कुछ बच्चों को सीट मिल गई, कुछ को नहीं मिली, मतलब जो एलिजिबल थे उन सबको सीट मिल गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिली। अब क्या होगा, कई सारे बच्चे कॉलेजेस छोड़ देंगे या फिर फेल कर जाएंगे रिगार्डिंग की सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दे पाए, कॉलेज में ढंग से रिपोर्ट नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, पैसे नहीं भरे, कोई भी केस हो सकता है। तो कॉलेजेस के अंदर सीट खाली बच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एनआईटी त्रिची का एग्जाम्पल लिया, लेट्स से एनआईटी त्रिची के मैकेनिकल के अंदर 4 सीट बच गई हैं जनरल कैटेगरी की। तो एनआईटी त्रिची तुम्हें बोलेगा कि मेरे पास 4 सीट बची हैं, तो मैं एक काम करो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर को 10 बजे एनआईटी त्रिची में रिपोर्ट कर दो मेरे पास, जिसको चाहिए त्रिची मैकेनिकल की सीट वो मेरे पास आ जाओ। तो हो सकता है 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे वहाँ पे तुम्हारे पास पहुँच जाए। ये होता है सीसैब राउंड, ठीक है। क्या होगा, बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे 1 सितंबर 10 बजे, मतलब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अगेन समझा रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। वो लोग पहुँच गए। अब उन 500 बच्चों में से जिन टॉप 4 की बेस्ट रैंक होगी उनको एडमिशन दिया जाएगा, बाकी के जो 496 हैं वो वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है सीसैब राउंड। किस्मत के ऊपर होता है कि कौन वहाँ पहुँचा हुआ है, तुमसे बेटर रैंक में कौन पहुँचा हुआ है, ये सारी चीज़ें किस्मत के ऊपर होती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को सीसैब राउंड के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी सीट्स मिली हुई हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बेसिस था सीसैब राउंड के अंदर कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या, तुमने कॉलेज में जाके बस ये बोलना होता है, मतलब वो लोग बताते हैं कि इतनी सीटें बची है, तुमने जाके रिपोर्ट करना होता है। अगर तुम उन बेस्ट रैंक्स के अंदर होते हो जो एलिजिबल होती हैं तो तुमको एडमिशन मिल जाता है। ये बेसिस है सीसैब का। बाकी इसके आगे और डिटेल चाहिए तो मेरे को बता देना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम्हें चाहिए होगा कि सीसैब पे डिटेल रिव्यू हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हारे लिए सीसैब के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। जोसा के अंदर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। आगे कॉलेज रिलेटेड या किसी काउंसलिंग से रिलेटेड हो तो वो डाउट्स भी मेंशन कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज तिजल मिनोचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।